इसी की सिरप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बड़ा दावा किया जा रहा है कि भरतपुर और सीकर में हुई दो बच्चों की मौत सिरप पीने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों को ही डेस्ट्रोमेटोरफन दवा नहीं दी गई थी। हालांकि एक बच्चे को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिखी गई थी, जिसमें डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित किए जाएंगे। और इस बीच एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, बिना डॉक्टर की सलाह के लिए कोई भी दवा ना ले। साथ ही डॉक्टर्स को भी प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी गई है। वहीं केसन फार्मा की सिरप की तो जांच की जा रही है। इसके अलावा केसन फार्मा की बाकी दवाइयां भी जांच के घेरे में आ गई हैं। बता दें कि जांच टीम ने डेस्ट्रोमेटोरफन हाइड्रोब्रोमाइड के सैंपल लिए थे। गौर करने वाली बात यह है कि RMSCL ने कंपनी के 22 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। अब आपको बताएंगे कि कैसे परिजनों और रिपोर्ट में क्या क्या दावे किए गए हैं। तो बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा ना दे, ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। भरतपुर और सीकर में दो बच्चों की सिरप पीने से मौत नहीं हुई है, ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल अभी जांच चल रही है, आखिर क्या पूरा मामला था वो सामने आ पाएगा। अरबाज संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर, उनसे अधिक अपडेट लेते हैं। अरबाज, देखिए मामला पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ परिवार वालों का कहना है कि सिरप पीने से बच्चों की जान गई, दूसरी तरफ रिपोर्ट में कुछ और ही दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा घटनाक्रम कई तरह के सवालिया जो निशान है वो उठा रहा है। इस लंबे घटनाक्रम को अगर राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हम अपने हिसाब से देखें, जिस तरह से घटनाएं हुई, उनकी रिपोर्टिंग हुई, जांच हुई, सैंपल लिए गए 22 और अब जो कार्रवाई की जा रही है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम एक जगह रख करके देखते हैं तो बड़ा सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है और किसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और किसके खिलाफ लिया जाना चाहिए। क्योंकि जो पूरा मामला है उसके हिसाब से इस दवा को इस उम्र के बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए था, जिस तरह का घटनाक्रम हुआ। और आप देखेंगे कि करीब करीब जो ताज़ा अपडेट हमारे पास में आए हैं उसमें भरतपुर सीकर में जिस तरह के मामले हुए थे, उसके बाद में इस दवा के करीब 22 सैंपल लिए गए थे और जो रिपोर्ट है उसमें लोगों को निलंबित करने की भी बात आई है, जिसमें चिकित्सक और फार्मासिस्ट है संबंधित, उनको निलंबित किया जाएगा। पूरा जांच का एक लंबा चौड़ा एक तरह से प्रक्रिया रहेगी। इसमें अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो निःशुल्क दवा योजना, उसके तहत केसन फार्मा कंपनी सरमा डूंगरी जो जयपुर है, यहाँ से दवा को पुनः गुणवत्ता जाँच कराने की बात की गई है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। आप देखेंगे कि राजस्थान में जो मेडिसिन का जो मॉडल है वो पूरे इंडिया के अंदर एक तरह से रोल मॉडल माना जाता था। यहाँ से लोग बाकायदा सीखने आते थे कि कैसे राजस्थान निःशुल्क दवाएं दे रहा है, कैसे मुफ्त इलाज कर रहा है। और एक दौर ये है कि राजस्थान के ऊपर सवालिया निशान लगते हैं कि ये पूरी स्थिति होती है कि यहाँ के बच्चों को दवाई दी जाती है, उससे मौत के जो है मामले सामने आते हैं। ये पूरा जाँच का विषय है, क्या कारण रहा, बुनियादी वजह क्या थी और उसके पीछे किसकी कमी थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखना होगा कि राजस्थान की छवि खराब ना हो, बेहतर गुणवत्ता की बात की जाए और जो स्थिति है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें इंसाफ मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। जी, लेकिन दो बातें जो निकलकर सामने आ रही है कि परिवार वाले ही कह रहे हैं सिरप पीने से बच्चे की जान गई, तो वो सिरप जो बच्चे को पिलाया गया था, क्या ये वही सिरप था या परिवार वालों ने कोई सिरप दिखाया है जो पिलाया गया था बच्चे को? देखिए ये पूरा एक जांच का विषय है। किसी भी स्थिति में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि चिकित्सकों द्वारा सिरप कौन सी दी गई और दवा वितरण केंद्र से कौन सी सिरप ली गई और कौन सी उन्हें पिलाई गई। उन्हें जब ये सिरप दी गई, उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्हें घर पर पीने के लिए दी गई और कितनों को हॉस्पिटल में ही पिलाई गई। क्योंकि आप जब बात करते हैं बच्चों को नुकसान होने की और एक ही परेशानी कई जगह से रिपोर्ट होती है, तो उसमें शक तो पैदा होता ही है। क्योंकि आप ये अगर कहें कि किसी एक इंडिविजुअल घटना का मामला और वहाँ घर ले जा करके पिला दी, तब तो ये फिर भी हो सकता है। लेकिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में समान घटना, जिस तरह का मौसम बदला, जिस तरह का जो एक तरह का सीजन आया बुखार का, कफ का, वायरल का, तो उस परेशानी में उन तमाम बच्चों को वही तमाम लक्षण और सिम्टम्स आए थे जिन्हें जो कफ से निजात दिलाने के लिए ये कफ सिरप दी गई थी। काफ़ी लंबा इसमें चल रहा था, 10-10 दिन तक बच्चों को कफ से राहत नहीं मिल रही थी, परेशानी थी काफ़ी ज़्यादा। जाहिर सी बात है उनकी प्लेटलेट्स वगैरह भी काफ़ी डाउन होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो सिरप उनको दी गई है उसको लेकर के सवालिया निशान है कि ये प्रिस्क्राइब करने
को लेकर के किसने निर्देश दिया, इसकी स्थिति क्या थी, क्या ये बच्चों को प्रिस्क्राइब की जा सकती थी। और इस पूरे घटनाक्रम में जब पहले भी सवालिया निशान इन दवाओं पर लग चुके हैं, उनके सैंपल को लेकर के सवाल उठ चुके हैं, तो अब इन तमाम चीज़ों को वापस क्यू में ला करके जो है लोगों तक मुहैया होने में किसकी भूमिका रही है। तो बहुत से सवाल हैं जिनमें जांच की जानी चाहिए और जांच करके जो भी इसमें वाजिब एक तरह से कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या वजह बताई गई है बच्चे के जाने के पीछे की? देखिए, अभी जो फिलहाल चीज़ें हैं वो थोड़ी पेचीदा हैं, उनको लेकर के अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जब तक फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बच्चों के मामले सामने आए, तमाम रिपोर्टों को कंपाइल किया जा रहा है और पेचीदगी आ रही है कि अलग अलग जगह अलग अलग कॉज ऑफ डेथ बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या डिटेल एनालिसिस है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बारीकी से देखा जाना चाहिए। क्या इसी दवा की वजह से मौत हुई है, क्या दवा के जो मौत के कारण हैं उसमें स्पष्ट संकेत हैं कि किसी एक ही वजह से तमाम चीज़ें हो रही। तो ये कहीं ना कहीं देखना भी बारीकी से होगा कि इसमें प्रारंभिक जो सूचना है उसके मुताबिक जो फाइनल रिपोर्ट आती है, जो डिटेल एनालिसिस करके, वो समान होती है कि नहीं होती है। जी, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं है अरबाज जब इस सिरप पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी बताया जाता है कि ये तब भी सवालों पर आया था और उस टाइम पे इसको कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था, फिर इस पर जांच चली थी और फिर से ये एक बार मार्केट में मिलने लग गई थी। क्या पहले जब बैन की गई थी उसके बाद वापस से इसे लेकर आना, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल है। और प्लस बताया ये भी जा रहा है कि कुछ केसेस मध्य प्रदेश के भी इसी दवाई के सामने आ रहे हैं। देखिए, जो एक प्रोसेस होता है, सभी तरह की जो फार्मा और ड्रग कंपनीज होती हैं उनके राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीज़ें लिस्टेड होती हैं उनकी समय समय पर जांच होती है, उनके सैंपल पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, उन्हें निर्देशित भी किया जाता है, डायरेक्शन भी दिए जाते हैं कि इन चीज़ों को सुधारें। वो सुधार करके दोबारा से कतार में आते हैं, कतार में आने के बाद में फिर से उन्हीं बुनियादी चीज़ों को उन्हीं पैमाने पर परखा जाता है। अगर वो खरे होते हैं तो उन्हें इजाज़त दी जाती है, खरे नहीं होते तो वापस रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा सही कह रहे हैं आप कि इस पूरे घटनाक्रम में हुआ था और पहले भी कई तरह के सवाल यहाँ पर जो है गुणवत्ता को लेकर के उठे थे और मध्य प्रदेश में बिल्कुल अरबाज, क्योंकि बड़ा मामला है, 2 बच्चों की जान गई है, कई बच्चों की हालत गंभीर हुई है, इसलिए ये बड़ा जांच का विषय है और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये मामला जो है लंबा होता जा रहा है। धन्यवाद आपका अरबाज तमाम जान। टोंक के बालपुरा से खबर आपको देंगे। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा है। सड़क निर्माण के दौरान फंसे वाहन, सवारिया गांव के पास वाहन फंसे हैं। जेसीबी से वाहनों को सड़क से हटाने की कोशिश जारी है। हाईवे पर जाम से दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतारें लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सड़क निर्माण के दौरान फंसे वाहन, सवारिया गांव के पास ये वाहन फंसे हैं। हाईवे पर जाम से दोनों तरफ जो है वाहनों की लंबी कतारें लगी है। सड़क निर्माण के दौरान ये वाहन यहाँ पर फंस गए और जिस वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। सवारी वाले जो वाहन है वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। सड़क निर्माण के दौरान यहाँ पर ये सभी गाड़ियां फंस गई हैं। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर ये जाम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हाईवे पर दलहन से भरा एक ट्रेलर डिवाइडर नहीं दिखने के कारण अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय सर्विस रोड पर ट्रैफिक नहीं होने से जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रेलर पलटने से यातायात पूरी तरह बाधित हुआ है। सूचना पर पहुंची है पुलिस और यातायात को सुचारू करवाया है, जाम को खुलवाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर पर रिफ्लेक्टर चेतावनी चिन्ह नहीं लगे हैं, जिसके चलते रात के अंधेरे में डिवाइडर खतरा बन जाता है और इस लापरवाही पर NHAI सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों ने पहले भी प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, लेकिन कोई सुध नहीं ली गई है। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में एक इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर शोरूम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। युवाओं ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। जानकारी के अनुसार PNB बैंक के सामने स्थित श्याम टावर की तीसरी चौथी मंजिल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने शोरूम में आग लगने की सूचना पुलिस और नगर पालिका तथा दमकल को दी है। वहीं शोरूम से उठी आग की लपटों को देखकर कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। चौथी मंजिल पर आग लगने के चलते लोग असहाय नजर आए। बाद में कस्बा
में चल रहे नगर पालिका का एक पानी का टैंकर मौके पर पहुंचा, जिसके बाद युवा आग बुझाने में जुट गए। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से गद्दे, फोम, प्लाईवुड सहित फर्नीचर बनाने के काम में आने वाला लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इस बीच पुलिस थाना एएसआई शहजाद खान और एएसआई भरत मीणा और नगर पालिका कनिष्ठ अभियंता श्याम सुंदर मीणा मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। लग पड़ा कुछ खैरथल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मातोर में हुए आगजनी और बवाल की जांच तेज हो गई है। एएसपी रतनलाल भार्गव ने किया मौका का मुआयना। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद और बारीकी से निरीक्षण किया गया और कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को भी सील किया गया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास इस वक्त जारी हैं। तो भारी पुलिस बल के साथ बारीकी से निरीक्षण किया गया है और कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को भी सील किया गया है। एएसपी रतनलाल भार्गव ने मौका मुआयना किया। भारी पुलिस बल के साथ बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आए। कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को भी सील किया गया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। मातोर में हुए आगजनी और बवाल की जांच तेज हो गई है। कार्रवाई के दौरान बंद पड़े मकान को सील किया गया है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।